हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखो, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप की, प्रकार्यात्मक समूह की। तो देखो, जो लास्ट 2 वीडियोस थी उनके अंदर हमने बात करी थी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके नॉमेनक्लेचर की, और आज हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप की। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक परमाणु या परमाणु का समूह है जो कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम बात करते हैं, जैसे हमने क्या बात की थी, हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी। हाइड्रोकार्बन्स की बात हमने की थी। जैसे अपना क्या था, फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन्स था वो था जैसे CH4 था। ठीक है, इसका क्या नाम था? मीथेन नाम था, या हम इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से शो करेंगे CH4। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है कि जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह हो, जैसे ये अपना एक हाइड्रोजन है, इसकी जगह पर कोई आ जाए, जैसे Cl आ जाए, तो क्या हो गया? Cl परमाणु हो गया। या परमाणु का समूह है, जैसे कोई OH आ जाए, ठीक है, CHO आ जाए, तो ये आते ही क्या हो जाएगा, ये जो अपना हाइड्रोकार्बन्स था वो हाइड्रोकार्बन्स के एक हाइड्रोजन की जगह पर ये परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है। तो इस जो यौगिक बन रहा है नया, उसका गुण किससे डिसाइड होगा? इस फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह से डिसाइड होगा। और उसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो किसकी वजह से होते हैं? इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से होते हैं। तो देखो, जैसे ये क्या था, अपना CH4 हाइड्रोकार्बन था, मीथेन था। अब इसके एक हाइड्रोजन की जगह अगर Cl आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? क्लोरोमीथेन बन जाता है। जब ये OH आ जाता है तो ये अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है, जो कि अपने आप में एक अलग ही इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो किस वजह से होंगी? वो इस OH ग्रुप की वजह से होंगी। अगर CHO आ जाता है तो ये हाइड्रोकार्बन्स क्या बन जाते हैं? एल्डिहाइड बन जाते हैं इस एक हाइड्रोजन की जगह पर। इस तरह से ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या है? कोई परमाणु या परमाणु का समूह है जो कि उस यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अब जो अपना 10th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर अपने 5 फंक्शनल ग्रुप हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है अपना अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। और अल्कोहल का संरचना सूत्र या जो होता है वो क्या होता है? OH। क्या होता है? OH होता है। सेकंड नंबर पे है एल्डिहाइड। तो देखो, एल्डिहाइड जो है इसका संरचना सूत्र क्या होता है? इसको हम लिखते हैं C≡OH, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CHO। चूंकि ये कार्बन श्रृंखलाओं से, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ इसको हम इस तरह से ये डैश दिखाएंगे। ये किसी से मतलब अकेले नहीं रहेंगे, ये किसी से जुड़े हुए रहेंगे। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको कैसे पढ़ोगे? C डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड O और ये H, या इसको पढ़ोगे CHO। नेक्स्ट अपना फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो देखो, कीटोन का संरचना सूत्र होता है C≡O, और इसकी 2 वैलेंसी, ये कभी भी श्रृंखला के टर्मिनल पे व्यवस्थित नहीं हो सकता, सिरे पर व्यवस्थित नहीं हो सकता। इसलिए इस कार्बन की हम 2 वैलेंसी को फ्री दिखाएंगे। ये किसी श्रृंखला के बीच में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं
उनका संरचना सूत्र होता है, देखो इस तरह से सूत्र क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH, या इसको हम लिख देंगे COOH। ये जो कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CO। लास्ट है हेलो। तो देखो हेलो किसके लिए आया है, हेलोजेंस के लिए आया है। अपने 4 हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो जो हेलोजन है वो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 हेलोजेंस की। कौन कौन से की, क्लोरीन और ये ब्रोमीन और आयोडीन। इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरीन। क्या नाम होगा, क्लोरीन। या देखो नाम क्या है, वैसे क्लोरीन है, बट अब हम नामकरण के अंदर इनको क्या पढ़ेंगे, इनको क्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। जब किसी श्रृंखला के अंदर ये जुड़ा हुआ होगा तो हम पहले क्लोरो और फिर उस हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का नाम देंगे। अगर ब्रोमीन अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे ब्रोमो। अगर आयोडीन अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे आयोडो। ओके, ये अपने फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलो। और देखो अब एक बात और कर लेते हैं टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की। कौन से की, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की। तो देखो टर्मिनल का मतलब होता है कि ये किसी श्रृंखला के एंड में जुड़ते हैं, किसी श्रृंखला के एंड में जुड़ते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ पर ये लगाए हुए हैं ना एक, भाई इनकी जैसे ये किसी एक जगह से जुड़ते हैं किसी श्रृंखला से, या किसी श्रृंखला के सिरे पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखो हम बात करते हैं CH3 CH2 OH, ये कभी OH यहाँ बीच में नहीं आएगा। CH3 OH CH2 इस तरह से हम इनको कभी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CH3 CH2 OH लगेंगे, यानी ये किसी श्रृंखला के अंत में जुड़ेंगे, या इधर स्टार्टिंग में इधर जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो इनके अंदर ये कौन कौन से आ जाएंगे, CHO है और COOH है। ये कभी श्रृंखला के बीच में नहीं जुड़ते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं देखो इसकी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की। तो नॉन टर्मिनल का मतलब होता है ये कभी श्रृंखला के सिरे पर व्यवस्थित नहीं होते हैं। ये कहाँ व्यवस्थित होते हैं, बीच में स्थित होते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, ये देखो ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है। तो ये हो गया अपना जो कीटोन ग्रुप है वो क्या है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और इसका नाम क्या है, कीटोन है। तो देखो ये कीटोन किस तरह से व्यवस्थित होगा, जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस तरह से व्यवस्थित होगा, किसी श्रृंखला के बीच में व्यवस्थित होगा, ना कि एंड में। जबकि ये देखो ये एल्डिहाइड समूह है और ये कार्बोक्सिल समूह, ये किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, श्रृंखला के सिरे पर व्यवस्थित होते हैं, बीच में स्थित नहीं होते। ओके, ये अपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ है। अब हम बात करते हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ ही हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। तो देखो जो एल्किल ग्रुप है, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, हट जाता है, तो जो शेष संरचना बनती है वो क्या होती है, एल्किल ग्रुप होती है या एल्काइल समूह होता है। तो देखो क्या होता है अपना एल्किल ग्रुप, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो शेष संरचना को एल्किल समूह कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, एल्केन लिखा है। एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल रहा है और क्या बन रहा है, एल्किल बन रहा है, एल्किल ग्रुप बन रहा है।
एल्केन का सामान्य सूत्र हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, CnH2n+2 होता है। चूंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हटा है, तो यहाँ +2 की जगह क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये एल्किल का संरचना ये अणुसूत्र हो गया, CnH2n+1। अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेथेन हाइड्रोकार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन निकला है, तो एल्केन से बनता है एल्किल, तो मेथेन से मेथिल। तो देखो मेथेन का सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र ये इस तरह से CH4, ठीक है। मेथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, CH4, और इस तरह से हम इनको शो करते हैं। और इससे क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और अपना क्या बन जाता है, मेथिल समूह बन जाता है। तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, देखो ये लो, कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 3 हाइड्रोजन बचेंगे, और ये एक हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगी, ये जगह फ्री रहेगी, ये वैलेंसी कार्बन की फ्री रहेगी और ये किसी से जुड़ने की कैपेसिटी रखेगी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3। ये अपना कौन सा समूह है, मेथिल समूह है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एथेन से कौन सा बनेगा, तो एथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एथिल बनता है। तो देखो एथेन का सूत्र क्या होता है, कार्बन कितने होते हैं एथेन के अंदर, 2 होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो N हो गया। तो देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन हम शो कर देंगे इस तरह से, C2H6 होता है। ये क्या होता है, C2H6। जब इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या संरचना बन जाएगी अपनी, ये देखो, ओनली एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए और बाकी वैसा का वैसा लिख दीजिए। 5 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, ये एक हाइड्रोजन हमने नहीं लगाया है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, C2H5। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथिल लिख सकते हैं, ओके। और जो N प्रोपेन, जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो उस श्रृंखला को हम क्या नाम देते हैं, प्रोप नाम देते हैं। एकल बंध प्रेजेंट है तो N, तो प्रोपेन हो गया। तो देखो प्रोपेन, जब ये 3 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से, उसको हम N प्रोपेन बोलेंगे। क्या लगाएंगे, उसके पहले N लगाएंगे, और N प्रोपेन से क्या बनेगा, N प्रोपिल बनेगा। और वो किस तरह से, देखिए इसकी संरचना की बात करें तो देखो ये लो, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ये हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखो इसका हम संरचना ये लिखें कि सूत्र क्या बन जाएगा। तो देखो कार्बन कितने हैं, C3, हाइड्रोजन कितने होंगे काउंट कर लो, या वैसे एल्केन का सूत्र होता है कि कार्बन के दुगुने में 2 जोड़ दो, तो C3 है, तो 3 2 जा 6 और +2 8 हो गए। अब काउंट करके भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 हो गया। अब इससे एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो ये क्या संरचना बन जाएगी, एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दो, तो ये बन जाएगा अपना इस तरह से, ये लो, ये क्या बन गया, N प्रोपिल समूह बन गया। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कार्बन कितने हैं, C3, H कितने हैं, देखो N प्रोपेन में 8 कार्बन थे, 8 हाइड्रोजन थे सॉरी, और 8 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितने बच गए, 7 बच गए। तो ये क्या हो जाएगा, C3H7। इस तरह से आज हमने बात की है फंक्शनल ग्रुप और एल्किल ग्रुप की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इनको आप स्टडी कीजिए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकी नॉमेनक्लेचर की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू।